जय हिंद सभी को। करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट आज की जीडी के लिए। देखो पहला क्वेश्चन है, सचिन ने 152 कुर्सियां बेची और उसे 152 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो तो ये हो जाएगा 152 का जो सीपी होगा 152 का एसपी, उसमें से क्या हो जाएगा, 52 का लाभ हुआ है तो लाभ हटा देंगे, सीपी के बराबर आ जाएगा। एसपी एसपी के बराबर हुआ ना लाभ, 52 एसपी के बराबर बराबर हो जाएगा कितनी, 100 सीपी 152 और ये एसपी है 152 सीपी। तो इसके बटे में तो सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 100 नीचे 152। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ कितने में देगी 152 में, प्रॉफिट कितने का होगा 52 का, 100 पे 52 तो सीधे 52%। ठीक है, सीपी इसलिए निकालें क्योंकि 152 की सीपी बराबर क्या होगी 152 की एसपी की, लेकिन उसमें लाभ हो गया तो जो लाभ हट जाएगा तो सीपी के बराबर ही तो आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 52%। देखो ये कह रहा है 3 प्लस √2 और 2√7 का तृतीय अनुपाती तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लो दो संख्या दे रखी है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी का मध्य अनुपाती ये होता है अंडर रूट में ए बी, और ए कॉमा बी का तृतीय अनुपाती ये बराबर होता है b² ए। चौथा जो निकलता है उसमें 3 संख्या होती है, तो का चतुर्थ अनुपाती, ऐसे फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ऐसे मीन प्रोपोर्शनल इंग्लिश में बोलते हैं, तो बराबर हो जाएगा BC/A। अब हमसे क्या पूछा, ये तृतीय अनुपाती, तो ये अगर इसे ए माने इसे बी माने, थर्ड प्रोपोर्शनली लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा B² बराबर बी स्क्वायर करेंगे 2 का 4, 4 7 28 आ गया, बटे में नीचे 3 प्लस √2, तो इसका परमीकरण कर दो, तो ऊपर 3 माइनस √2, तो 3 माइनस √2, नीचे भी 3 माइनस √2, तो रहेगा 28, 3 माइनस √2। ठीक है, देखो ये तो ऑप्शन आने नहीं क्योंकि ऊपर माइनस है, में से कोई आएगा बटे ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, क्या बन गया A² माइनस B², A² 9 माइनस B² 2 हो जाएगा रूट का, तो क्या आ जाएगा 7, 7 से इसे काट देंगे
4 बार कटेगा तो ऑप्शन हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस रूट 2, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। अगला देखो, अगर किसी घन के किनारे को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में मूल आयतन से कितने गुना बढ़ जाएगा। देखो, मान लो एक क्यूब है, इस साइड पहले मान लो एक थी, एक से क्या कर दी, इसकी 3 गुना बढ़ाई है, 4 हो जाएगी, 3 गुना प्लस कर देंगे तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो एक का एक हो जाएगा, इनका रेशियो ले लो 4 का 64, तो इसका कितने गुना हो जाएगा 64 गुना नया आयतन। अगला देखो, ये रिपीट हो गया सवाल, 64 गुना हो जाएगा। ये कह रहा है कि विश्वविद्यालय संकाय सदस्य केवल पुरुष और महिला हैं, जिसमें से 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की औसत ऊंचाई 162 सेंटीमीटर, पुरुषों की औसत ऊंचाई कितनी है 168 सेंटीमीटर। ठीक है, विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, मेल और फीमेल की परसेंटेज है, मेल कितने 60%, इसकी फ्रैक्शन होती है 3/5, पाँच पाँच में से 3 महिलाएं हैं और 2 क्या हो जाएंगे पुरुष, ये उनकी संख्या आ गई। ठीक है, और औसत ऊंचाई भी दे रखी है इनकी, महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है 162, इसकी जरूरत नहीं है कि परसेंटेज से हो जाएगा, और पुरुषों की 168 कर दो, पहले इसकी गुणा कर दो। देखो, गुणा करके दिखाता हूँ सीधी सीधी जल्दी, जैसे 160 है, 16 दूनी 32, 320 से हो गया, 16 3 48, 880 हो गया है, 8 दूनी 16, 2 3 6 और आ जाएगा, जोड़ दो 6 और 6 12 का 2, असले एक और एक 2 और 8 10 2 12 का फिर 2 फिर 1, 3 7 और 1 8, 800 टोटल आ गई, सम आएगा उनका 822। अब टोटल मेंबर कितने हैं, 2 और 3 जुड़ जाएंगे 5, 5 से काट दो, 5 एकम 5। ठीक है, और कितना बचा 3 और 2, 5 30, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, पॉइंट लगा दो, 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, औसत ऊंचाई क्या आ जाएगी 164.4। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है, जो परसेंटेज है उसी से हो जाएगा, गुणा करके इसमें करी इसकी करी, सीधे गुणा न करके कैसे कर लो तो आसान है, बड़े में इसी में फायदा होगा जैसा भी। अगला देखो, जरा एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो देखो, दूरी तो सेम है, जो दूरी सेम होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई, एक स्पीड जाने की एक आने की है, सीधे ही लगा दो एवरेज फॉर्मूला, 2 गुणा 78 गुणा 91 बटे 78 प्लस 91, देखो 2 गुणा 78
और क्या नाम है, 13 से करते हैं, 13 कॉमन ले लिया, गुणा, अब 13 छः 78, 6 13 7 इक्यानवे, 7 6 13 ही आ जाएगा। ठीक है, 13 से 6 बार, 13 से 7 बार, 7 6 42 दूनी 84, एवरेज स्पीड आ गई हमारी 84 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखो, अगर मनोज शहर ए से शहर बी की यात्रा करता है, यदि मनोज अपनी कार से अपनी 1/5 सामान्य गति से चलता है तो वह शहर बी 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज सामान्य गति से गाड़ी चलाता तो उसे ए से बी तक जाने में कितना समय लगता। तो देखो, इसमें दूरी क्या है, डी जो कांस्टेंट है या सेम है, तो अगर दूरी समान होती तो स्पीड का रेशियो जो भी आएगा, मान लो ए कॉमा बी आ जाए, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता उल्टा, तो बी कॉमा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसी से ही लगाएंगे इसमें। तो स्पीड का रेशियो क्या दिया है, चला कितना, 1:5 से, जो ओरिजिनल स्पीड 5 है, चला 1 से है। ठीक है, टाइम उल्टा हो जाएगा, 5:1। ठीक है, तो देखो ये उल्टा कर दिया। स्पीड उसकी 5 है, चला कितने से, 1 से, तो टाइम क्या लगेगा उसका, 1 से क्या लगेगा, 5, कितना अधिक लगा है, 4, 4 की वैल्यू दे रखी है हमें 36 मिनट। ठीक है, तो इसने पूछा जो सामान्य गति है, तो सामान्य गति क्या है, 5 है उसकी, 5 में टाइम कितना लग रहा है, 1, 1 की वैल्यू पूछा है, तो 4 की 36 है, तो 1 की क्या आ जाएगी, 9 मिनट, तो 1 की हो जाएगी हमारी 9 मिनट। अगर वो सामान्य गति से चलता तो कितना टाइम लगता, 9 मिनट। ठीक है, अगला देखो, ये तो सिंप्लीफिकेशन का है, करते हैं इसको, ये तो -9 और ये माइनस, ये -2 है, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, 60 हो जाएगा बटे 15, प्लस प्लस क्या है, माइनस में 325, 15 चौका 60, हो जाएगा 9 और 4 13, माइनस के 21, तो कितना आ जाएगा 34 माइनस। ऑप्शन अगला देखो, अगर आप 5% की वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, कितना है, 244 है। ठीक है, तो हमसे मूलधन पूछा है, और 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 5% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/20। ठीक है, और एक साल में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा हूँ, पहले एक साल में 20 से 21 होगा, दूसरे साल में 400 से 441, तीसरी साल में क्यों कर देते ना, तो 8,000 से ये हो जाएगा अपना 9,600, नहीं, क्यों क्या होता है इसको, 9261,
देखो 21 की गुणा कर दो, 21 एकम 21, हासिल 2, 21 21 84, तो 86 का 2, 8, तो 6, हासिल 8, 21 84, 8 92 सही है। ठीक है, अब उसे इतना तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और 1 साल में उसे 5% है ना, तो 3 साल में कितना होगा, 15%, 15% हो जाएगा। तो ये यहाँ प्रिंसिपल है ना, इसका 15% क्या हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 120 ब्याज और मिल जाएगा। तो 3 साल में जो 120 का मतलब 1200 मिलेगा। तो यहाँ कितना मिला है हमें, CI जो मिला है 1261 मिला है। अंतर कितना दिया 3 साल का, 61। 61 की वैल्यू क्या है, 244। तो इसका कितना बना, 4 गुना। हमसे क्या पूछा, प्रिंसिपल, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, तो हो जाएगा 32,000। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये थोड़ा आ गया ना, देखो इसके यहाँ तक तो आपको पता होगा कि ये 20 से 21 हो गया, 3 साल में 8,000 से 92 से 61 हो गया। तो यहाँ ब्याज कितनी ली, 1261। तो देखो ये प्रिंसिपल है, तो 5% है हमारी रेट, 3 साल का अंतर है, तो 3 साल का साधारण ब्याज निकाल दो, 5 से 15% हो जाए, 15 अट्ठे 120, मतलब 1200 ब्याज हो गया। तो अंतर कितना होगा, 1261, 1261 और 1261, 61 की वैल्यू रखिए, 4 गुना है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाए, 4 गुना। अगला देखो, अगर एक काम को 20 पुरुष 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा करते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर 2 पुरुष 5 लड़के एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन काम करती हैं, यदि पुरुष पहले दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, हम्म, यहाँ ये जोड़ेंगे या है, देखो भाई काम तो एक ही हो, काम को बराबर कर लेते हैं। अगर 20 मेल हाँ एक दिन में करते हैं बराबर, ऐसे ही 30 वोमेन ये भी एक दिन में करती हैं बराबर, काम तो बराबर ही होगा, तो काम टोटल वर्क के बराबर कर लिया। 50 बॉय मतलब लड़के वो भी एक दिन में करते हैं। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो दो दो की करके निकालने हैं, एक साथ इन 150 से भाग दे दो। तो पहले देखो एम और इसकी निकालते हैं, एम और डब्ल्यू की। एम बटे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये 0 कट जाएगी, तो ये 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही डब्ल्यू और इसकी निकालते हैं, डब्ल्यू बटे पी या 5/, और ये 3। अब देखो डब्ल्यू बराबर होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 बना दो, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 5 से 15। एम इनकी एफिशिएंसी आ गई, डब्ल्यू और बॉय की, 15, 10 और 15। ठीक है,
टोटल वर्क निकाल लो, किसी की भी एक जगह गुणा कर दो। जब यहाँ करोगे 15 की 15 को 15 दूरी 3 300 हो गया। यहाँ 10 रखोगे 3.30। तो ये क्या हो गया, 2 से खड़ी है ना, यहाँ 6 आएगा भाई। जो दिख रहा है ऐसे कैसे बराबर नहीं आ रहा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, मिस्टेक यहाँ 6 आ जाएगा, 6 पंजे 30। तो टोटल वर्क हो गया हमारा, कहीं से निकाल लो 300। अब ये टोटल वर्क किस हिसाब से करना है, 2 पुरुष 5 लड़के और 6 महिलाएं हैं। तो क्रम है, पहले 2 पुरुष करेंगे, पहले एक एक दिन छोड़ के। देखो पहले दिन जो है क्या होगा, 2 पुरुष करेंगे दिया ना, तो यदि पहले दिन 2 पुरुष कार्य करते हैं, दो पुरुष करेंगे और महिलाएं सभी दिन करनी, तो 6 महिलाएं करेंगी। 2 पुरुष का कितना हो जाएगा, 30 प्लस 6 महिलाएं, 6 महिलाएं हो जाएंगे, तो 6 10 में कर दो 60। और 60 हो गया। पहले दिन कार्य होगा 90। ठीक है, दूसरे दिन कार्य जो होगा वो कितना होगा, अब देखो 5 पुरुष करे थे और 5 लड़के करेंगे, तो लड़के 5 अंक 30 और 6 लड़कियां, तो 6 महिलाएं वही करेंगी, तो 6 कम 60 कितना हो जाएगा, ये भी 90 कार्य हो जाएगा। तो 2 दिन में जो कार्य होगा वो हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो देखो तीसरे दिन कार्य होगा तो वही 90 जुड़ेगा, तीसरे दिन में 270 हो गया। अब कितना का कार्य बचा, 30 कार्य बचा, 300 हुआ ना टोटल, 30 बचा। अब 30 जो करेगा वो चौथे दिन पूरा तो जाएगा नहीं क्योंकि कम है, बटे 90 कर देंगे इसे, 30 या 90। तो टोटल दिन जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, 3 सही 1/3 दिन। इतने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देखो, अगर शान के पास 1612 रुपए हैं, उनमें उसने इसे अपने बेटों पीयूष और मनोज में बांट दिया, उन्हें 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो शान ने पीयूष को कितनी राशि दी, तो देखो 2 है, एक पीयूष है और एक शान है। पीयूष को पूछी तो पीयूष को ही मान लेते हैं, मान लो इसको एक्स राशि दी। शान को कितनी मिलेगी, शान नहीं दूसरा मनोज है, शान तो उनका फादर है मनोज, इसको एक्स राशि दी, दूसरे कितनी मिलेगी 1612 माइनस। ठीक है, ब्याज की रेट 8% है, 108/100 करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, एक साल में इतनी हो जाएगी वो। ठीक है, चक्रवृद्धि है तो जितनी लगेगी, जितने वर्ष होंगे इतनी पावर हो जाएगी। तो देखो पीयूष और मनोज क्रम से, पीयूष को 12 है तो मनोज को 13 है। पीयूष का है एक्स, इसको 12 वर्ष के लिए 1.08 पावर 12 की राशि हो जाएगी, बराबर 1612 माइनस एक्स है, इसकी क्या हो जाएगी 1.08 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 13 वर्ष बाद। ठीक है, दोनों बराबर राशि में बराबर कर दिया हमने। अब देखो यहाँ से 12 राशि 12 पावर ये कट जाएंगे, यहाँ 1 बचेगी। ठीक है, तो कर दोगे मैं इसकी, यहाँ तो एक्स बचा बराबर, यहाँ तो पूरा ये कट ही गया।
देखो ये है हमारा 1612 गुणा 1.08 गुणा करेंगे इसमें -1.08, ठीक है। और ये एक्स वाला इधर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये क्या जाएगा 2.08 एक्स बराबर 1612 गुणा 1.08। एक्स की वैल्यू चाहिए, 2 से इसे काट दो, इसे काट दो, ठीक है। पॉइंट कट गया, मतलब 2 से नहीं, तो इधर नहीं लिखते इसे। देखो ये जाएगा एक्स बराबर 1612 गुणा 108, ये क्या है 208 है, काट दो भाई से। देखो पॉइंट तो आ नहीं रहा कहीं भी, पूरे ही कट गए। पहले से 4 से काटो, 4 पंजे 30, 4 दूनी 8, 52 बार कटेगा। 4 से इसे काट लो, 4 दूनी 8, 4 से 28। तो एक देख सकते हैं जैसे, अब इससे तो ये कटेगा नहीं, 27 का मतलब 9 से कटना चाहिए। देखो 8 14 और 7 21, ये भी नहीं कट रहा। 7 3 10 और 8 18, ये कट जाएगा, यही हो जाएगा वैसे। 7 7 14 5 19, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 8 7 15 5 20, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 837। बाकी आप काट के देखना चाहो काट सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ दो दो है यूनिट डिजिट, यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है। तो एक कितने की गुणा करें, 1 आना चाहिए कुछ, और 1 में जो 7 की करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 ही आएगा, ऐसे ही हो जाएगा। यही बाकी करना चाहो कर सकते हो। 4 से इसे काटो 13, 4 से 4 चौक 16, 0 4 तिया 12, देखो 13 3 39, 13 1 13, 31 की गुणा कर दो, ये हो जाएगा अपना 837 आ जाएगा बराबर। अगला देखो, अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 26 8 11 और 13 से विभाज्य है, ठीक है। तो देखो और डिविजिबिलिटी देखें, जैसे 8 है, तो 8 का मतलब होता है जैसे कोई भी संख्या मान लो ए बी सी डी है, उसके 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो देखो ये तो वैसे ही नहीं कटेगा, ऑड नंबर है, 4 से ही नहीं कट रहा 26, ठीक है। और ये 82 भी नहीं कट रहा है, एक बचा है, यही है 8 से। बाकी देखो 11 का कैसे देखते हैं अल्टरनेट का, 4 और 1 5, 4 और 1 5, दोनों का अंतर 0, 0 कट जाएगा 11 से। वैसे 11 से भी देख सकते, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखो, इस तरह दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त है और महत्तम समावर्त है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ 168 14 है। उनमें से एक संख्या 42 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। इसमें रख दो वैल्यू, पहली संख्या क्या है 42 गुणा दूसरी ज्ञात करनी है बराबर 14 गुणा 168, ठीक है। ये कट जाएगी सीधे 4 बार, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 168। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बराबर 14 चौका 56, 56 आ जाएगी, ऑप्शन डी। चलो यहाँ तो मैं लिख रहा हूँ, वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं कि इन दोनों को गुणा इसके बराबर हो, 42 से सीधा करके 14 चौका 56 उत्तर, लिखने की जरूरत नहीं है, तो बताने के लिए, ठीक है। ये देखो सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल, पहले बोर्ड मास होता है BOD MA, पहले ये पहले ब्रैकेट
फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। एक और होता है विनकुलम, वीवी बोर्ड में। विनकुलम क्या होता है? अब जैसे ये हमने लिखा 8 गुणा 7 माइनस 2 लिख दिया। पहले अगर इस बोर्ड मास के हिसाब से देखें तो पहले 8 की गुणा होगी, लेकिन अगर इस पर हम बार लगा दें, इसे बोलते हैं विनकुलम, तो पहले गुणा ना करके पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। 8 गुणा ये क्या हो जाएगा 5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40। जैसे इतना हार्ड आता नहीं है, कोई आ जाए तो अलग बात है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आते हैं बड़े बड़े सीरियल यूजल में आते हैं। तो देखो यहाँ तो सीधे डिवाइड 10 हो जाएगा, गुणा, और 8 में 7 गया तो 1 हो गया। 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम में देखें, 3 से गुणा कर दो, यहाँ भी 3 से, ये 3 हो जाएगा 36, 36 के 108 हो जाएगा, 72 दूनी 108/3। तो क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ करने की उसमें है नहीं है। ये 10 हो गया गुणा, अब देखो 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, सीधा 10 से 1 ही है। देखो तुम लिख लो, तो देख लो कितनी बार जाएगा, 24 और प्लस 12 36, 12 तो 36 हो जाएगा, और 10 की गुणा 360 हो जाएगा। चलो देखो ये कह रहा है, निम्नलिखित छूट योजनाओं के अंतर्गत 1500 अंकित मूल्य वाली वस्तु एक पुस्तक के विक्रय मूल्य का अंतर। तो जो विक्रय मूल्य इनका छूट का अंतर होगा, वही क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, विक्रय मूल्य का इतना ही आएगा। तो इसमें 20% की 2 हैं, इसमें 15 और 10 की है। 20% की दोगे तो 40 माइनस 20, 400/, क्या हो जाएगा 100। ये लगा दिए, ए प्लस माइनस ए बी बटे 100, छूट वाली है, ठीक है। यही होता है वैसे, जहाँ माइनस होगा माइनस लगा देते हैं। 4 कट जाए कितना, 36%। पहले में छूट कितनी है, 36%। तो एस पी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 64, ठीक है। दूसरे में 30, 10 40, छूट माइनस, इसमें 300, 3 घटा देंगे इसमें, तो 37% आ गया। और इसमें एस पी क्या जाए 63%। तो देखो यहाँ इसका अंतर निकालो, एस पी का या इसका निकालो, तो एक ही परसेंट रहा है, ठीक है। यहाँ 36 घटाएंगे तो 64 बढ़ जाएगा, 37 घटा देंगे तो 63 बढ़ जाएगा। तो 1% की वैल्यू पूछी है, तो 1500 का 1% क्या हो जाएगा, 15, ऑप्शन डी। चलो देखो, गर्म मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन 45 kg है। यदि मंदार और केतन का औसत वजन 43, केतन और तुषार का वजन 48 है, तो केतन का वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधे ही लिख देता हूँ, ए बी सी 3 है ना, इनका औसत औसत वजन 45 है, तो योग कितना हो जाएगा इनका, 45 के 135, ठीक है। ये मंदार और केतन, ए बी मान लेते हैं क्रम से, देखो ये दोनों मान है ना, ये ऐसे इन दोनों का, तो ए बी का कितना हो जाएगा 86 कम, और दूसरा है केतन और तुषार, तो ये दोनों केतन, तो 20 ही ले लो इसे। तो देखो ये कितना हुआ, 48 दूनी 96, तो इन दोनों को जोड़ो, तो ये हो जाएगा ए बी, बी और डी। बी कौन लिया हमने, केतन, तो केतन का दोबारा 2 बार जुड़ गया, 6 और 6 12 का 2, 9 8 17 18, 182, ठीक है। अब इन तीनों को घटा दो, ए बी और डी का, तो बी केतन बच जाएगा, तो 135 घटा दो,
12 में से 5 गए 7, 8, 7 बचे 4, 45 बचेगा। 7 में से 3 गए 4, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना भी। अगला देखो, ये कह रहा है किसी मूलधन पर 8 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 824 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 832 सीधा ही हो गया। तो 32% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 824। ठीक है, और 8 से काट दो, 8 से 4 बार, 8% हो जाएगा। 8 से 8 एकदम 8, ये 24। ठीक है, 100% चाहिए तो कितनी गुणा होगी 25 की, 100% आ जाएगा। 25 या 75 हो गया, सीधा ही। 25 एकम 2575 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, ऑप्शन हो जाएगा अपना ए। अगला देखो, अगर एक पंखे का विक्रय मूल्य 7392 है, यदि लाभ प्रतिशत 32 है, 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो एस पी क्या हो जाएगा 132, निकाल देते हैं। मान लो सी पी है, उसको 32% के अलावा 132% मतलब 100, बराबर कितना है 7392। तो 4 से काटो इसे, 4 दिया 12, फिर 1 2 4 दिया 12, 4 से 4 एकम 4, 3 बचा, 3 3 32, और 32, 1 बचा 19, 4 चौक 16, 3 4 और 32, 5 और 16 11 हो जाएगा। 11 से काट दो इसे, 11 थी 33, 11 एकम 11, 7 4 11 7 से 8 हो जाएगा, 11 8 88, फिर 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 1 3 6 18, 2 इधर जाएगा, तो सी पी बराबर आ जाएगा अपना 56 और 56, ऑप्शन बी। तो देखो, ये करा एक ईंधन की कीमत में 3 लगातार महीने में 55%, 10% और 20% की कमी हुई, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ गया। तो एकरा मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत कितने प्रतिशत कम या बढ़ी या वृद्धि हुई। ठीक है, तो देखो पहले महीने में क्या हुआ, चौथी मान लो, हमने 100 मान लिया, तो 55% कमी, तो कितनी बची 45। ठीक है, अब 10 और 20 कम होंगी, तो पहले 10 कम कर लो या 20 कर लो, बात वही पड़ेगी। तो 20% कितना हो जाएगा इसका 9, यहाँ पहले कितनी कम हुई 55%। अब हम यहाँ से करते हैं 20% कम, -20% 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और फिर इसका कम कर दो कितना, अब 10% कर दो, 10% 3.6, 10% 3.6 देंगे तो 4 घटा दो तो 32 पॉइंट कितना बचेगा 4, प्लस करनी है हमें 65%। ठीक है, तो देखो तो इसका 65% निकाल दो, 32.4 गुना 65, 520, 2 5 दूनी 10, तो 22 का 2, 5 से 15 2 17, 6 चौक 0 आएगी, 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 का 4,
और 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 फिर 1 6 18 1 19 तो ये हो जाएगी अपनी 0 6 7 4 11 फिर 1 11 और फिर 1 एक तो ये पॉइंट था यहाँ 100 से पॉइंट दिया है इतना, कितना बढ़ गया है 11.16, तो इसमें 11 पॉइंट जोड़ दो, सॉरी 16 है, तो कितना हुआ 6 ये 5 ये 3 ये 4, तो अब जो वैल्यू बन के आई है वृद्धि पे 43.56 आई है, तो इसमें 100% से तो कमी है। अब देखो कितनी कम हो जाएगी, ये देखो लास्ट में जो 56 है पूरा करने के लिए 44 चाहिए, तो 100 हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये हो जाएगा, ये रहा 44 46 और ये 43 और ये हो जाएगा 55, वृद्धि वाले तो वैसे ही कट गए, ये बचा है 50 से तो बहुत कम है, तो ये वैसे घटाओगे तो आ जाएगा। अगला देखो इसका क्या चाहिए, मध्यानुपाती फॉर्मूला बताया था, दो संख्याओं का मध्यानुपात क्या था, रूट ले लेते हैं दोनों को गुणा करके, देखो 2.8 इंटू 0.7 रोड में पॉइंट, चलो यहाँ तो एक है तो पता चल जाएगा, कहीं कभी 2 4 अलग भी चले तो इस तरीका क्या है इसका, तो ये 28/10 गुणा 7/10, ठीक है, तो ये क्या होगा 7 गुणा 4 7 चौ 28, तो 7 का तो एक 7 बाहर आएगा, 4 का एक 2 बाहर आएगा, बटे 10.100 100 का 10 बाहर आएगा, 7 दूनी 14, 10 से भागने में 1.4 आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आज का लास्ट सवाल था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, थैंक यू।